डिम्पल यादव जी अपने पति को थोड़ा समझाइए बुझाइए। अरे साहब, महिलाओं के लिए तो कम से कम वो मुखर होके आए, इसमें भी वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। शर्म आनी चाहिए उनकी है। जो अपनी पत्नी का नहीं हो पाया, जो अपने पापा का नहीं हो पाया, जो अपने चचा का नहीं हो पाया, वो ससुराल प्रदेश का क्या होगा। हमारे देश में नफरत जितनी तो भरी जाओ भरो, मगर भरने नहीं देंगे हम देशवासी हैं और सब एक हैं, हम सब धर्म और सब जात के एक हैं। ये देश के दीमक है, किससे बात करते हैं ये दीमक है, देश के अंदर अंदर खोखला कर रहे हैं। तो हमारे देश में नफरत जितनी तो भरी जाओ भरो, मगर भरने नहीं देंगे हम देशवासी हैं और सब एक हैं, हम सब धर्म और सब जात के एक हैं। यादव को लेकर कांग्रेस पार्टी और तमाम जो सपा पार्टी की गलती है उससे कहो ना, क्यों ऐसा करा। आप सुनिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे डिम्पल यादव और क्या कहते हैं ये इनको बार पूछोगे डिम्पल यादव को। सपा और ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, समर्थन में क्यों नहीं आए डिम्पल यादव की। ये बयान जो मौलाना रशीदी ने दिया कि ये नग्न अवस्था में बैठी हुई थी, इस चीज को लेकर क्यों नहीं। पहले जिन्होंने उनको बुलाया था उन्होंने पहले क्यों नहीं समझाया और बाद में क्यों ऐसा कह रहे हैं वो जो ये जो वर्ड बोले थे कि उनको ये भी बोल देना चाहिए था कि आप मतलब क्या नाम है सर पे पल्लू रख लो। आप भी मानते हो अगर रसीदी की बीवी को मैं बोलूं कि तो नंगी घूम रही है तो बुरा है नहीं भाई, वो तरीका है बुरा है नहीं है, समझे नहीं। उससे आप समझो, आप आना चाहिए था। अगर वो ऐसे थे तो कोई और तो होगा वहाँ। दीदी का तरीका गलत था। ये देश के दीमक है, किससे बात करते हैं ये दीमक है, देश के अंदर अंदर खोखला कर रहे हैं। ये कहा ना असम के मुख्यमंत्री 10 साल के बाद इनकी आबादी इतनी बढ़ जाएगी ये हिंदू खतरे में हो जाएगा। ये क्या समझाएंगे। समझे वो जो इनके वोट के लिए आज अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पा रहा है, वो समझे। एक कांग्रेस बात करेगा चाहे तो अपनी माँ बहन को उनके कदमों में लिटा देगा। ऐसे कांग्रेस से बात करें, समाजवादी पार्टी से बात करें, आरजेडी से बात करें, ये लोग अपनी वोट बैंक के लिए अपनी घर की इज्जत को भी नीलाम कर सकते हैं। अब देखना है इस देश के 120 करोड़ सनातनियों को जो ऐसे लोगों को वोट दें या न दें। ये पब्लिक के पीडीए या फीडीए का बहाना बना के मूर्ख बनाते हैं। आज वो पीडीए की ही तो थी डिम्पल, जिसको अभद्र टिप्पणी किया है, एक शब्द अखिलेश यादव के मुंह से नहीं निकला। इससे शर्म की बात क्या होगा। आज अगर उसका विरोध भी किया तो एनडीए के सांसदों ने किया, सुषमा स्वराज की बेटी ने किया है उसका विरोध। और ये बात बताओगे तुम। क्यों नहीं सपा सांसद और कांग्रेस की जितने भी कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या प्रियंका गांधी, क्यों नहीं इन्होंने डिम्पल यादव के समर्थन में कोई बयान दिया या फिर कहा कि ये गलत बोला है मौलाना रशीदी ने। क्या चंद किसी वोटर्स को खुश करने के लिए बयान नहीं दिया है या फिर कुछ नहीं बोला है या फिर कारण कुछ। अगर एक शब्द बोल देते मौलाना के खिलाफ, इनके फतवा जारी हो जाता कि आने वाला चुनाव में ये जितनी पार्टियां इनको वोट मत दो, और इन्हीं वोट पर ये पूरे देश में नाचते हैं। ये जो 18-20% वोट हैं जिहादियों किस्म के लोगों की, आतंकवादी किस्म के लोगों की, इसी वोट पे नाच करते हैं। तभी तो ये चिल्लाते हैं बिहार में जा करके ये वोट वेरिफिकेशन क्यों हो रही है, जिहादियों के वोट क्यों कट रहा है, बांग्लादेशी के वोट क्यों काटे जा रहे हैं। शर्म है इनको, कोई शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है। एक रुक जाइए। एक यदुवंशी थे जिन्होंने क्या कहते हैं चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, उन्होंने पूरा महाभारत रच डाला। और एक ये यदुवंशी हैं जिनकी पत्नी के साथ में इस तरीके से आपत्तिजनक। यदुवंशी नहीं है, मुल्ला मुलायम है। वो मुल्ला मुलायम का लड़का है तो वो मुल्ला मुलायम है। अगर वो इतना ही बड़ा यदुवंशी होता ना तो उसकी बीवी को ऐसे कोई मदरसा छाप या कोई भी मौलाना ये नहीं बोलता कि न्यूड बैठी है। ये यदुवंशी बताता अपने आप को। कटुवंशी हैं ये, यदुवंशी नहीं है, ये कटुवंशी हैं। ये भारत के जो हिंदू हैं उसको जाति धर्म में बांट करके एक दिन ऐसा समय आएगा जो सबको कटवाना चाहते हैं। ये कटुवंशी हैं, ये यदुवंशी होते। बोलता अगर ये कोई ब्राह्मण बोलता, कोई ठाकुर बोलता, कोई राजपूत बोलता, कोई दलित बोलता, कोई ओबीसी वाला बोलता। ये सुनिए, ये यदुवंशी अभी कहाँ बैठे हुए हैं? अभी तलवार कहाँ गया? अभी तलवार कहाँ गया? गगन यादव बोलता है तुम्हारे अंदर से राम निकाल देंगे। अरे सुनो, राम और कृष्ण विष्णु सब एक ही हैं, बस फर्क है तुम्हारा नजरिया का, तुम देख कैसे रहे हो। मटन खाने वाला बंदा ये बोलता है कि राम जी मेरे सपने में आ रहे, कृष्ण जी मेरे सपने में आ रहे। फर्क ये है कि तुम किस नजरिया से देखते हो। तुम सपा के नजरिया से देख रहे हो और हम कृष्ण के नजरिया से देख रहे हैं। क्योंकि सपा है ना, ये जो सपा है ना, ये सपा ही हो जाएगी थोड़े दिनों में। हाँ, ये जो रोड पे आए थे अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, कहाँ गए भैया? भाभी के लिए अगर कोई उल्टा बोल दे, अगर भाभी के लिए कोई उल्टा बोल दे, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिहार यूपी का बेटी है, वो बहू है, और बहू के लिए कोई बोल दे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर सुनिए, अखिलेश यादव बर्दाश्त करेगा क्योंकि 20% वोट चाहिए। अच्छा,
20% वोट के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्या? FIR तो कर दी रसीदी के खिलाफ। अरे ये भाई वो कुछ नहीं होता। देखो, अगली बार टिकट उसी को दे देगा, अच्छा, हाँ, टिकट अगली बार उसी को दे देगा। आपको पता है? अरे सुनिए, एक कोई मिश्रा जी है, हम उसको मिश्रा उसरा कुछ नहीं मानते, वो डुप्लीकेट मिश्रा है। उसको बंदे पिटे भी थे, उल्टा बोला था। पहली बात, किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में गलत बोलोगे, रेल दिए जाओगे, ठीक है? उसको सपा क्या दिया? टिकट दिया, मतलब टिकट ने अपने पार्टी में उसको ले लिया। अरे सुनो, चूड़ी पहनने से कभी आवाज नहीं होता, और अखिलेश मतलब चोर और बदमाश को लेने से कभी सपा तुम्हारा विकसित नहीं होगा। जब तक सच्चाई बोलोगे नहीं, अभी सच्चाई बोलने का आपका टाइम था, आपने बोला नहीं, तो देश के पब्लिक भी देख रहे हैं कि तुम्हारा क्या करना है। और सपना मत देखो 27 का, क्योंकि बाबा हमारा 29 में कंफर्म है दिल्ली। सर रसीदी जी बोलते हैं कि नग्न अवस्था में बैठी थी, इसको लेकर बोलते तो नहीं है, लेकिन FIR दर्ज करवाई। देखो, FIR दर्ज करवाने से पहले उनको रसीदी को पेलना चाहिए था कि तूने मेरी वाइफ को ऐसे बोला क्यों, ठीक है? और वो इतने ही FIR करवाने वाले बन रहे हैं, तो वो ऐसे बंदों को क्यों अपने साथ बैठा रहे हैं जो उसकी बीबी पे ही ऐसी ऐसी टिप्पणी उठा रहा है? काहे का यदुवंशी? काय का आप बताओ काय का? यदि हमारी भाभी या हमारे घर पे कोई आ जाए, यदि हम वहाँ पे देख के चुप रहे, तो फिर तो ये अपने पर तो भाई धब्बा है। हम लोग तो जी नहीं सकते, खुद हत्या कर लेंगे। हमारे बहन बेटी को या कोई हिंदू बहन बेटी को रोड पे कोई छेड़ दे और हम लोग वहाँ पे देखते रहेंगे, तो फिर हम मर्द का बच्चा नहीं कहलाएंगे। समझ रहे हो ना? ये मर्द का बच्चा नहीं कहलाएंगे हम, फिर याद रखना। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है? साथ में बीके पोदा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जिस तरीके से डिंपल यादव को लेकर मौलाना रशीदी ने कहा कि ये मस्जिद में गई, नग्न अवस्था में बैठी थी, इस शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद काफी ज्यादा मामला है और जो मुद्दा है वो गर्मा गया। उसके बाद FIR भी हो गई मौलाना रशीदी पे, लेकिन विपक्ष यानी कांग्रेस और सपा के किसी भी नेता ने इस चीज को लेकर नहीं बोला कि जो भाभी है यानी कि डिंपल भाभी है उनको गलत बोला गया है या फिर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। एक फिल्म चली थी अभी कुछ दिन पहले, बड़ी हिट हुई थी, बॉलीवुड में हिट हुई थी। और यहाँ तक कि वो मैं बता दूं, पुष्पा राज देखा हुआ ना, और पुष्पा राज की पत्नी को, पुष्पा राज की पत्नी के खिलाफ एक मुख्यमंत्री ने अमर्यादित शब्द बोल दिया, तो पुष्पा राज को हिट हो गया। और जब उसको हिट हो गया तो पुष्पा राज ने पता है क्या कहा? वो एक हवाला, पता नहीं कोई एक वेबसाइट जैसा उसमें दर्शाया गया था, उसने सरकार बदल दी और बोला मेरी पत्नी को ऐसा बोला इसलिए सरकार बदल दी। तो भैया मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी अगर ऐसा कोई पंडित बोल देता, अगर ऐसा कोई पंडित बोल देता तो अभी तक टुकड़े करवा देता अखिलेश यादव। हाँ, और अपनी बीवी के लिए वो बोल नहीं पाया, टुकड़े करवा देता और अपनी बीवी के लिए बोल नहीं पाया। मैं फिर वही बिल्कुल सही कहा भाई, वो मुल्ला मुलायम है बिल्कुल यार, वो सही मुल्ला कहा। मुलायम है। देखिए यही है उसका युवा की बात है भैया, क्योंकि सच्चाई यही है, जो अपनी पत्नी का नहीं हो पाया, जो अपने पापा का नहीं हो पाया, जो अपने चचा का नहीं हो पाया, वो ससुराल प्रदेश का क्या होगा? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि वो बोलता है कि किशन जी मेरे सपने में आते हैं। अरे तू मटन खाता है, तू चिकन खाता है, तू पता नहीं क्या क्या खाता है, तू इतना शुद्ध कैसे हो गया तो तेरे सपने में किशन जी आ जाएंगे? अरे देखिए, वही डिंपल यादव से जब पूछा जाता है कि जो भाजपा है आपके समर्थन में उतर रही है, क्योंकि बांसुरी स्वराज समेत कई सारे एनडीए के नेता उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया मौलाना रशीदी को लेकर और उनके खिलाफ कि इस तरीके का आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल चाहे पक्ष की महिला हो या विपक्ष की महिला हो नहीं कर सकते हो। तो डिंपल यादव ने पता है क्या कहा? डिंपल यादव ने कहा कि आप देश के और मुद्दों को सुलझाइए, मेरे खिलाफ इस तरीके से मत बोलिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं है हम देख। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में रहती है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय किसी भी पार्टी से हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज इंडी वालों को शर्म आनी चाहिए, आज ममता दीदी को आगे आना चाहिए था, आज सोनिया गांधी जी को आगे आना चाहिए था, आज प्रियंका गांधी जी को आगे आना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने चुप्पी साध ली। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद तख्तियाँ लेकर संसद में खड़े हो गए डिंपल यादव जी के सम्मान में, क्योंकि डिंपल यादव जी भले ही समाजवादी पार्टी की नेता हो, लेकिन वो पहले एक महिला है और महिला के सम्मान में भाजपा सदैव मैदान में खड़ी रहती है। ये दिखाने का काम क्या, बताने का काम क्या? और मैं फिर कहना चाहता हूँ, डिंपल यादव जी अपने पति को थोड़ा समझाइए, बुझाइए। अरे साहब, महिलाओं के लिए तो कम से कम वो मुखर होके आए, इसमें भी वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको।